आकाश में चमकता हुआ सूर्य जीवन का आधार है। जब जब उसकी रोशनी अचानक मंद पड़ जाती है, तब मानव हृदय में भय और कौतूहल दोनों जाग उठते हैं। ऐसा ही एक अद्भुत दृश्य है सूर्य ग्रहण। भारत जैसे धार्मिक और सांस्कृतिक देश में सूर्य ग्रहण केवल खगोलीय घटना नहीं है, बल्कि यह गहराई से जुड़ा हुआ है आस्था, पौराणिक कथाओं और धार्मिक अनुष्ठानों से। आज हम एक विस्तृत यात्रा करेंगे, जहां से सूर्य ग्रहण का रहस्य प्रारंभ हुआ, कैसे हिंदू पौराणिक कथाएं इसकी व्याख्या करती हैं और विज्ञान किस प्रकार इस घटना को समझाता है। प्रथम अध्याय, समुद्र मंथन और अमृत की प्राप्ति। बहुत समय पहले, जब देवता और असुरों के बीच निरंतर युद्ध हो रहा था, तब देवगण अत्यंत दुर्बल हो गए। असुरों ने तीनों लोकों पर अधिकार जमा लिया। तब सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और बोले, हे प्रभु, असुरों की शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो हम नष्ट हो जाएंगे। कृपया कोई उपाय बताइए। ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, हे देवगण, यह कार्य केवल भगवान विष्णु ही कर सकते हैं। सभी देवता वैकुंठ में भगवान विष्णु के पास पहुंचे और प्रार्थना की। विष्णु भगवान ने कहा, तुम्हें समुद्र मंथन करना होगा। मंथन से जो अमृत निकलेगा उससे तुम अमर हो जाओगे। परंतु इसके लिए असुरों की भी सहायता लेनी होगी, क्योंकि यह कार्य अकेले संभव नहीं है। देवताओं ने असुरों से संधि की और मिलकर मंदराचल पर्वत को मथानी तथा वासुकी नाग को रस्सी बनाया। मंथन आरंभ हुआ। मंथन से अनेक रत्न, देवी देवता और अद्भुत वस्तुएं निकली। अंततः धन्वंतरी भगवान अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। यह देखकर असुरों की आंखों में लालच चमक उठा। वे अमृत को छीनने के लिए दौड़े। तभी भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया और असुरों को मंत्रमुग्ध कर दिया। उन्होंने अमृत को देवताओं को पिलाना आरंभ किया। द्वितीय अध्याय, राहु और केतु का जन्म। असुरों में से एक, जिसका नाम स्वरभानु था, अत्यंत चालाक था। उसने छल से देवताओं का रूप धारण किया और अमृत पान करने बैठ गया। जैसे ही अमृत उसके कंठ तक पहुंचा, सूर्य और चंद्र ने उसकी चालाकी पहचान ली और मोहिनी रूपी विष्णु को सूचना दी। भगवान विष्णु ने तुरंत सुदर्शन चक्र से स्वरभानु का सिर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन अमृत की कुछ बूंदें उसके गले तक पहुंच चुकी थीं। इसीलिए उसका सिर और धड़ दोनों ही अमर हो गए। सिर को राहु कहा गया और धड़ को केतु। उस दिन से राहु और केतु सूर्य और चंद्र के शत्रु बन गए। राहु समय समय पर सूर्य और चंद्र को ग्रसने का प्रयास करता है। यही घटना हमारे लिए सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के रूप में दिखाई देती है। तृतीय अध्याय, ग्रहण का पौराणिक रहस्य। हिंदू धर्म में माना जाता है कि जब भी सूर्य या चंद्रमा पर ग्रहण लगता है, तब राहु और केतु उन्हें निगलने का प्रयास करते हैं। लेकिन चूंकि राहु केतु केवल छाया ग्रह है, वे सूर्य और चंद्र को पूर्ण रूप से पचा नहीं पाते। इसलिए कुछ समय बाद सूर्य और चंद्रमा पुनः प्रकट हो जाते हैं। यही कारण है कि ग्रहण अस्थायी होता है। चतुर्थ अध्याय, शियों और देवताओं की कथाएं। 1. अत्रि, शि और सूर्य ग्रहण। कहा जाता है कि एक बार जब राहु ने सूर्य को निगल लिया तो संपूर्ण सृष्टि अंधकार में डूब गई। ऐश अत्रि ने अपने तपोबल से राहु को शाप देकर सूर्य को मुक्त कराया। 2. हनुमान जी और ग्रहण। बाल्यकाल में जब हनुमान जी ने सूर्य को फल समझकर निगल लिया था, तो सारी सृष्टि अंधकारमय हो गई। देवताओं ने उनसे विनती की और तब जाकर सूर्य मुक्त हुआ। बाद में यह कथा भी ग्रहण की व्याख्या से जुड़ती है। पंचम अध्याय, धार्मिक मान्यताएं। हिंदू परंपरा में ग्रहण को अत्यंत पवित्र माना जाता है। ग्रहण के समय मंत्र जप और ध्यान करने से फल कई गुना अधिक मिलता है। दान पुण्य का विशेष महत्व है। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के समय घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करके पवित्र होना आवश्यक है। षष्ठ अध्याय, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वास्तविकता में सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता। सूर्य ग्रहण 3 प्रकार के होते हैं।
एक, पूर्ण ग्रहण, जब सूर्य पूरी तरह ढक जाता है। 2, आंशिक ग्रहण, जब सूर्य का केवल कुछ भाग ढकता है। 3, कंकणाकृति ग्रहण, जब सूर्य की परिधि अंगूठी जैसी चमकती है। सप्तम अध्याय, विज्ञान और आस्था का संगम, जहां विज्ञान ग्रहण को खगोलीय घटना बताता है, वहीं हिंदू पौराणिक कथाएं इसे देव असुर संघर्ष और राहु केतु के प्रकोप से जोड़ती हैं। दोनों ही दृष्टिकोण अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण है। विज्ञान हमें घटना का भौतिक कारण बताता है, पौराणिकता हमें सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व समझाती है। सूर्य ग्रहण हमें यह स्मरण दिलाता है कि अंधकार चाहे जितना गहरा क्यों न हो, वह स्थायी नहीं होता। राहु चाहे सूर्य को निगल ले, परंतु कुछ समय बाद सूर्य पुनः प्रकट होता है। यह घटना जीवन के उस सत्य को दर्शाती है, संकट अस्थायी है, प्रकाश शाश्वत है।